चेमतई की कहानी। मिजोरम में एक कबीला था। उसका मुखिया बहुत चतुर था। सब उसे राजा निकोवाला कहते थे। उसका न्याय मशहूर था। दूर दूर से लोग उससे सलाह मांगने आया करते थे। उसे पहेली पूछने का बहुत शौक था। एक बार दो भाई राजा के पास अपने झगड़े का फैसला करवाने आए। पिता मरते समय दोनों के लिए एक गाय छोड़ गए थे। उन्होंने बेटों से ये भी कहा था कि बाद में पशु धन को वे आपस में बांट लें। अब इसी पर झगड़ा था कि कौन कितना ले। निकोवाला कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। जो भी सही उत्तर देगा, सारा पशु धन उसी को मिल जाएगा। निकोवाला की बात सुनकर बड़ा भाई सोच में पड़ गया। उसे मालूम था कि छोटा चतुर है। अगर मैं उत्तर न दे पाया तो सारा पशु धन मुझसे छिन जाएगा। ये कैसा न्याय है? सोचकर उसने कहा, राजा, हम बंटवारा करने आए हैं, पहेलियां बूझने नहीं। छोटा भाई बोला, आप जो चाहे पूछिए। निकोवाला ने पूछा, संसार में सबसे तेज गति किसकी है? बड़े भाई के पास तेज दौड़ने वाला घोड़ा था। वो सबको पीछे छोड़ देता था। उसने कहा, मैं कल उत्तर दूंगा। छोटा भाई की बेटी चेमतेई बहुत बुद्धिमाना थी। पिता ने उसे निकोवाला का प्रश्न बताया, तो उसने उत्तर बता दिया। वह निश्चित होकर सो गया। अगले दिन दोनों भाई फिर निकोवाला के पास गए। बड़े भाई ने कहा, संसार में सबसे तेज गति मेरे घोड़े की है। छोटा बोला, सबसे तेज चाल से मन चलता है। वो एक पल में पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है। निकोवाला ने छोटे भाई से कहा, तुम्हारा उत्तर ठीक है, लेकिन सच सच कहना, तुम्हें किसने बताया? मेरी बेटी चेमतेई ने। 11 ये सुनकर बड़े भाई ने सिर झुका लिया। वो समझ चुका था कि अब पशु धन छोटे भाई को मिल जाएगा। तभी निकोवाला ने उससे कहा, ये ठीक है कि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके, फिर भी तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। इसके बाद उसने नया प्रश्न किया, बताओ, संसार में सबसे अनमोल क्या है? बड़ा भाई इस बार भी उत्तर न दे सका और छोटे ने चेमतेई से पूछकर बताने की बात कही। अगली सुबह छोटा भाई निकोवाला के पास आकर बोला, संसार में सबसे अनमोल वस्तु है नींद। सोते समय दुनिया के सब प्राणी एक जैसे हो जाते हैं। छोटे बड़े का भेद नहीं रहता। नींद की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। वाह, क्या उत्तर दिया है! निकोवाला ने खुश होकर कहा। वह चेमतेई से बहुत प्रभावित हुआ। उसने एक खाली बोरी चेमतेई के पिता को देते हुए कहा, इसमें हवा के बीज है, चेमतेई से कहना, इसकी फसल उगाकर मुझसे बात करे। चेमतेई खाली बोरी देखकर मुस्कुराने लगी। उसने कहलवाया, मैंने हवा के बीज हवा को सौंप दिए हैं। जब फसल तैयार हो जाएगी, तो हवा स्वयं आपका दरवाजा खटखटाएगी। प्रतीक्षा करें। बड़ा भाई निकोवाला के इस खेल से परेशान था। उसने कहा, राजा, हम आपके पास बंटवारे के लिए आए थे, वह बात तो शायद आप भूल ही गए। क्या यही आपका न्याय है? निकोवाला ने कहा, सारे पशु तुम्हारे हुए। ये कैसा न्याय है आपका? छोटे भाई ने निराश स्वर में कहा, आपको प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं स्वयं आपके घर आ रहा हूँ। मुझे चेमतेई से ऐसा उपहार चाहिए जो उसके हाथ से मेरे हाथ में न आ सके। निकोवाला ने छोटे भाई से कहा। बड़ा भाई प्रसन्न मन से घर चला गया। उसे सब कुछ मिल गया, और वह भी तब जब वह एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका था। छोटा भाई निराश था, क्योंकि उसने चेमतेई से पूछकर निकोवाला के प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे। फिर भी राजा ने सही बंटवारा नहीं किया। शाम को निकोवाला अकेला चेमतेई के घर पहुंचा। वहां चेमतेई, उसका पिता तथा दूसरे संबंधी उसका स्वागत करने के लिए उपस्थित थे। निकोवाला को देखकर चेमतेई कपड़े से ढका एक टोकरा लिए उसकी ओर बढ़ी। फिर बोली, मेरा उपहार स्वीकार कीजिए। ये कहकर उसने टोकरे के ऊपर ढका कपड़ा हटा दिया।
उसमें एक कबूतर था जो कपड़ा हटाते ही उड़ गया। निकुवाला के मुंह से निकला, वाह! निकुवाला का खूब स्वागत हुआ। उसने कहा, मैं चिमटेई से विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर चिमटेई का पिता प्रसन्न हो उठा। उसने कहा, मैं समझ रहा था, आपने मेरे बड़े भाई को सारा पशुधन देकर मेरे साथ अन्याय किया है। लेकिन आपसे संबंध जोड़कर मुझे वह सब कुछ मिल गया जो किसी और के पास नहीं है। निकुवाला ने कहा, विवाह के लिए मेरी एक ही शर्त है, चिमटेई मेरे राजकाज में हस्तक्षेप न करे। जिस दिन ऐसा हुआ, उसी दिन इसे मेरा घर छोड़ना होगा। यह अपने साथ केवल एक चीज ला सकेगी। चिमटेई ने कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। उद्धरण, दोनों का विवाह धूमधाम से हुआ। निकुवाला और चिमटेई सुखपूर्वक रहने लगे। चिमटेई बुद्धिमती थी। कई बार वह देखती कि निकुवाला ने न्याय नहीं किया, पर वह कुछ कह न पाती, क्योंकि उसे निकुवाला की शर्त याद थी। एक बार निकुवाला ने एक मंत्री को मृत्युदंड दिया। चिमटेई जानती थी कि मंत्री निर्दोष है, बिना बात मारा जाएगा। मंत्री की पत्नी चिमटेई से मिली। उससे कहा, मेरे पति के प्राण बचा लो। चिमटेई ने निकुवाला से कहा, मंत्री निर्दोष है। किसी ने आपको गलत खबर दी है। आप फिर से जांच करें तो सत्य का पता चल जाएगा। निकुवाला ने जांच की तो उसे पता चला, सचमुच उसने मंत्री को बिना सोचे समझे प्राणदंड दे दिया था। उसने सजा रद्द कर दी। पर चिमटेई ने कहा, तुमने शर्त तोड़ी है, इसलिए मेरे घर से चली जाओ। चिमटेई ने कहा, मैं खुशी खुशी चली जाऊंगी क्योंकि एक निर्दोष के प्राण बच गए हैं। आप आज शाम को भोजन मेरे साथ कीजिए। मैं कल सुबह को यहाँ नहीं दिखाई दूंगी। निकुवाला का मन उदास हो गया। वह सोच रहा था, मुझे ऐसी शर्त नहीं लगानी चाहिए थी। चिमटेई प्रसन्नता से भोजन बना रही थी। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे। फिर निकुवाला को नींद आ गई। सुबह निकुवाला की नींद टूटी तो उसने देखा चिमटेई वहां मौजूद है। उसने कहा, तुम अभी तक यहीं हो? क्या तुम्हें शर्त याद नहीं है? याद है, एकदम याद है। चिमटेई ने हंसकर कहा, पहले ये तो देखिए, आप कहाँ हैं? निकुवाला हड़बड़ाकर बाहर निकला, तो उसने देखा कि वह अपनी ससुराल में है। ये कैसे हुआ? उसने पूछा, आपने शर्त में कहा था कि नियम तोड़ने पर मुझे आपका घर छोड़ना पड़ेगा, मैं केवल एक चीज लेकर आ सकूंगी। बस, रात के समय आपके भोजन में मैंने एक पौधे का रस मिला दिया। उसके प्रभाव से आप गहरी नींद में सो गए। फिर मैं आपको पालकी में यहाँ ले आई। सुनकर निकुवाला खूब हंसा। बोला, मैं भी शर्त बांधकर पछता रहा था। अच्छा, आज के बाद मैं न पहेली पूछूंगा, न कोई शर्त लगाऊंगा। आओ, घर चलें। और हाँ, मैं तुम्हारी सलाह से फैसले किया करूंगा। यह आपकी नई शर्त है क्या? चिमटेई ने हंसकर पूछा। निकुवाला भी हंस रहा था।